नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो पर देखा और प्रयोग भी किया, और कुछ लोगों ने प्रयोग करना शुरू भी कर दिया है। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे जय श्री राम के नारे और कमेंट्स के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए कोई उपाय लेकर आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ये कल 17 दिसंबर है, यानी कि हनुमान जी महाराज का दिन। और हनुमान जी महाराज के दिन कोई भक्त कैसे खाली देना चाहता है? कोई भी भक्त ऐसा नहीं होगा जो कल का दिन खाली जाने दे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मंगलवार का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और आप चाहते हैं कि आज ये उपाय मैं अपने आने वाले अगले मंगलवार को करूँगा और अपनी मनोकामना को पूरा करूँगा। प्रभु हनुमान जी महाराज से अपने जीवन के संकटों को दूर करने की विनती करूँगा। हनुमान मंदिर जाऊँगा और ये प्रयोग पूरी सावधानी के साथ, नियम के साथ मैं करूँगा, ताकि हनुमान जी महाराज पर मेरी कृपा बरसे और मेरे जीवन के ये संकट या मेरे परिवार का ये रोग या मेरी नौकरी या मेरे धन की स्थिति या फिर मेरा एग्ज़ाम या और भी तरीके की जो संकट समस्याएं जीवन में आपकी चलती रहती हैं, वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी या आपके रोग दुख जरूर दूर करेंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको मिले। क्या करें एक ऐसा उपाय जो जीवन भर आपके साथ रहे? दोस्तों, ऐसा ही उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ जातक जातिकाओं का, साधक साधिकाओं का ये कहना है कि उनका ये उपाय कुछ दिनों तक ही चलता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दोस्तों, वो जो भी उपाय करते हैं वो कुछ ही दिनों तक रहता है, परमानेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि कोई उपाय स्थायी ना हो, अस्थायी जरूर होगा। बस आपके उपाय में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती होगी, कुछ ना कभी तो कमी होगी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें और आपका वो कार्य पूरा ही ना हो? दुनिया की, संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपकी मनोकामना, इच्छा को पूरा होने से कोई रोक सके। जब इस कलयुग के साक्षात जीवित जागृत देवता हनुमान जी महाराज ही आपको अगर हरी झंडी दे दें कि यह कार्य आपका पूरा होगा, तो वहां भला कोई ऐसा संकट आ ही नहीं सकता। सवाल या प्रश्न ही नहीं उठता कि हनुमान जी महाराज की आज्ञा होने के बावजूद भी आपका वो कार्य कहीं अटक जाए, कोई मनोकामना आपकी अधूरी रह जाए। जरूर कोई ना कोई, हमसे ही कोई ना कोई गलती हुई होगी जिसका हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। 17 दिसंबर मंगलवार आपको हनुमान मंदिर का उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वो है उपाय है जो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। हो सकता है कि ये उपाय आपने करा भी होगा, कई भक्तों ने ये उपाय कर भी चुके होंगे, परंतु फिर भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये उपाय आपको बताऊंगा ताकि आपके जीवन के संकट बहुत जल्दी ही दूर हों। जी हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको ये उपाय पूरे 40 दिनों तक करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये उपाय आप 40 दिनों तक करेंगे और इस 40 दिनों के अंदर आपको ये 5 प्रकार के फायदे मिलेंगे। इस उपाय को करने से आपको 5 फायदे मिलते हैं। वो 5 फायदे कौन से हैं मैं उपाय बताने के बाद आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी हनुमान भक्तों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप ये उपाय जरूर पूरा ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इस उपाय को करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस उपाय को आप बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कीजिएगा। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रसाद या भोग के नहीं। लेकिन प्रसाद और भोग हम क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए नहीं, लालच में आके नहीं। प्रसाद और भोग हम अपनी श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारा मन कुछ करने के लिए करता है, प्रभु की भक्ति करने के लिए करता है, तो हम अपनी खुशी से वो भोग चढ़ाते हैं ताकि वो भोग खाकर प्रभु हमारे प्रसन्न रहें और अपनी कृपा और आशीर्वाद हमको सदैव देते रहें। दोस्तों, ये उपाय 17 दिसंबर मंगलवार आपको हनुमान मंदिर में करना है। ये उपाय आपको कब करना है ये भी बता देता हूँ। सभी उपाय जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। कोई लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, क्योंकि लड़कियां अक्सर ये पूछती हैं क्या ये उपाय हम कर सकते हैं। कोई महिला पूछती है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, तो हाँ, आप भी ये उपाय कर सकती हैं। बस आपको हनुमान मंदिर में ही ये जाकर उपाय करना है। लेकिन कुछ बातें हैं जो इससे पहले मैं आपको बता दूं। ये उपाय करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि आपको ये उपाय करने समय कोई आपको रोके टोके नहीं। आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, आपने क्या चढ़ाया, क्या मांगा, ये आपको कभी किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे।
जी हाँ, आप अपने उपाय अपने मन में रखिए, अपनी मनोकामना को अपने मन में रखिए। आप कौन सा भोग हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं और क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या कारण है, कितने दिनों तक चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी आपको किसी को नहीं बताना है तब तक जब तक कि आपकी मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए। क्या होता है कि जब हम ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अंतरात्मा जब हमारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है, तो दोस्तों हम खुशी के मारे ये उपाय किसी न किसी को बताते रहते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे इतना फ़ायदा हुआ। जबकि आप ये उपाय कर रहे हैं और आप किसी को बता रहे हैं, तब तक मत बताइए जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती और फिर भी अगर आप ये उपाय बता देते हैं, तो वहाँ आपके कार्य में, आपकी मनोकामना में वो बाधा, वो विघ्न पैदा होने लगता है। इसलिए आप ऐसा ना करें तब तक जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। लालच में आकर मत कीजिएगा, किसी का अहित करने के लिए यह उपाय बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कई बार मैंने अपनी वीडियो में इस बात को बताया है, फिर रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि लालच में आकर किसी का अहित करने के लिए ये उपाय बिल्कुल मत कीजिएगा। इस उपाय को करते वक्त सावधानी और नियम जरूर बरतिएगा। ये उपाय जरूर सफल होगा, ना हो तो फिर कहता हूँ कि आपका मांगा दोस्तों कभी भी खाली नहीं जाएगा यदि आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, या चाहो तो आपका मन करे तो आप मेरे मुंह पे जूता मार लीजिएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा, सही और सच्चा मार्गदर्शन करता हूं और हमेशा करता आया हूं। आपको जब उपाय करेंगे उसके बाद आपको सीधे लौटकर अपने घर वापस आ जाना है और किसी से कुछ नहीं कहना है। आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कोई आपको देख लेता है, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सब हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आपने क्या करा है ये आपको किसी से शेयर नहीं करना है तब तक जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको हनुमान मंदिर जाएंगे, आपको शाम के वक्त जाना है। शाम के वक्त जाने के बाद आपको आरती जब होती है 7 बजे के समय, हनुमान जी महाराज की आरती होती है, हर मंदिर में होती है, उससे ठीक आपको 15-20 मिनट पहले जाना है और हनुमान जी महाराज के लिए आपको एक पान का बीड़ा चढ़ाना है। जी हाँ, मैं पान के बीड़े की बात कर रहा हूँ। पान का बीड़ा क्यों चढ़ाना है ये भी मैं बताऊंगा और उसके कितने 5 फायदे हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, आपने बहुत पहले से एक कहावत सुनी होगी, बीड़ा उठाना। मैंने बीड़ा उठाने का बात इसलिए आपसे कही, पान का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन बीड़ा उठाने का अर्थ ये होता है कि किसी भी जोखिम भरे या किसी संकट भरे कार्य को या उसका उत्तरदायित्व अपने सिर पर उठाना, उसकी जिम्मेदारी लेना। जब आपके जीवन में कोई ऐसा संकट या ऐसी जिम्मेदारी है जिसको आप नहीं उठा सकते, आपके बस की बात नहीं है, आपको लगता है, आप महसूस कर चुके हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ये अपनी जिम्मेदारी, अपना संकट आप हनुमान जी महाराज को सौंप दीजिए। जी हाँ, हनुमान जी महाराज को आप सौंपेंगे, कुछ ही दिनों में देखिएगा आपके जीवन के वो संकट, वो उपाय हनुमान जी महाराज बहुत ही आसानी से और कुछ ही समय में दूर कर देंगे। बस आपको ये उपाय 40 दिनों तक करना है। अब बात आती है कि ये उपाय आपको कितने दिनों तक करना है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि पान का बीड़ा आपको चढ़ाना है और 40 दिनों तक आपको लगातार चढ़ाना है। जी हाँ, यानी कि 40 मंगलवार आपको चढ़ाना है। और जब आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएंगे तो उस समय आपको पान का बीड़ा चढ़ाते समय आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको आज से 40 मंगलवार तक ये पान का बीड़ा अर्पित करने आई हूँ, और जिस तरीके से ये रस भरा पान का बीड़ा ये मीठा है, उसी प्रकार से इसी तरीके से इसकी मिठास आप मेरे जीवन में भर दीजिए। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। आपको बस इतना सा कहना है और अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, वो आपको वहाँ पर कहनी है। उसके बाद आप वो हनुमान जी महाराज के सामने वो पान का बीड़ा आप अर्पित कीजिए। वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं, लड़कियाँ हैं, नहीं डायरेक्ट चढ़ा सकती तो आप पंडित जी को दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर बता रहा हूँ कि 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको वहीं पर बैठकर। उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वहीं पर प्रभु की आरती होगी, आप आरती सुनिए। उसके बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप सीधे घर आ जाइए। ये उपाय आपको किसी को नहीं बताना है। ये 40 दिन तक जो आप हनुमान जी महाराज को मीठे पान का बीड़ा का भोग लगाएंगे और 3 बार आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। उसके बाद जब आप घर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको रात्रि के समय, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, रात्रि के समय 11 बजे से या 11:11 पर आप श्री राम नाम का जाप कर लीजिएगा। जी हाँ,
श्री राम नाम का जाप आप जरूर कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। आप हनुमान चालीसा का पाठ जब 3 बार हनुमान मंदिर में जाकर करेंगे तो वहाँ पर आप चाहे 11 बार, 7 बार, 21 बार श्री राम सीताराम, श्री राम जय जय राम ये भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप श्री राम जी का नाम, उनका स्मरण जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद आप घर आ जाइएगा। ये उपाय आप 40 दिन तक लगातार कीजिए, किसी से शेयर मत कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी, और यही वो एक आशीर्वाद आपको मिलेगा हनुमान जी की कृपा पाने का। जी हाँ, इस उपाय से आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मैंने कभी भी आपसे कुछ गलत नहीं कहा, कभी भी झूठ नहीं बोला। मैं आपका सही और सच्चा मार्गदर्शन करता हूँ ताकि आपके जीवन के संकट जरूर दूर हो जाएं। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ही में से कुछ भक्तों ने ये प्रश्न किया है कि क्या हम राम नाम जाप करें, सीताराम जाप करें, श्री राम जय जय राम जाप करें? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रभु श्री राम नाम का जाप आप कर सकते हैं। आपको ये राम नाम का जाप बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बस आपको 40 मंगलवार तक, ये प्रतिदिन आपको 40 मंगलवार तक आपको करना ही करना है उपाय। श्री राम नाम का जाप आप लगातार प्रतिदिन करें। 11 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में आप 1 घंटा प्रतिदिन आपको श्री राम नाम का जाप करते रहना है। जब मंगलवार आए तब आप ये उपाय करें। यही उपाय आपको 40 मंगलवार तक करना है, और फिर देखिएगा कैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। क्यों आपका वो अटका हुआ कार्य वो आपको पूरा नहीं हो पा रहा, जो आपकी बस की बात नहीं है। ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसा कोई रोग बीमारी नहीं है जो आपके घर से भागे नहीं। कोई नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, शुरू में जरूर आपका मन भटका सकती है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि कभी भी जब हम कोई अच्छा उपाय करने का प्रयोग करते हैं, कोई अच्छे उपाय का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तब जरूर कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हमारे बीच में आके अड़चन पैदा करती हैं। हो सकता है हमारा मन भी भटका दे, हो सकता है हमें आलस पैदा करे, लेकिन आपको इस तरह की कोई भी बातें अपने मन में नहीं लानी है। आपको बस शांति से ये उपाय करना है, और फिर आप देखिएगा वो कार्य आपका तुरंत पूरा हो जाएगा। अब आपको मैं सावधानियां बता देता हूँ। पान का बीड़ा की जो बात आती है, तो आप जब पान का बीड़ा लगाएंगे तो दुकानदार से कह दीजिएगा कि उस पान के बीड़े में तंबाकू और चूने का प्रयोग नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ही जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि मीठे पान में वो तंबाकू या चूने का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आप उनसे पहले ही बोल दीजिएगा कि ये पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज के लिए हम लगवा रहे हैं, इसलिए वो उसमें तंबाकू या फिर चूने का प्रयोग ना करें। कत्था लग सकता है, और उसके बाद आप उसमें मीठा ही पान लगवाएं। उनसे कह के लगवाएं ताकि कोई गलती ना हो जाए। बस आपको ये मीठे पान का ही भोग लगाना है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ये कोई भी उपाय हम जब करते हैं तो हमारा कुछ समय तक रहता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उपाय आपका जरूर फलीभूत होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे ही मिलेगा आपको बजरंगबली का आशीर्वाद। क्या मिलेगा, कौन से वो 5 फायदे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को तो समर्पित है, और इसी दिन विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का भी कई भक्त पाठ करते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि हनुमान जी का पान का बीड़ा अर्पित करना बहुत ही बेहद शुभकारी और लाभकारी माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को रात्रि में पान खाना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भोग उनका बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय भोग है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पान का बीड़ा आप उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, पान के पत्ते को तो आप जानते हैं कि पूजा पाठ में भी बहुत अवश्य प्रयोग किया जाता है। पान का बीड़ा यानी कि मीठा पान अर्पित करना हनुमान जी महाराज के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बजरंगबली को पान का बीड़ा जब आप अर्पित करें तो वो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको कृपा जरूर देंगे। बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र एक ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति यदि आप अपने जीवन में डर डर के रह रहे हैं, आपको किसी प्रकार का भय सता रहा है, आपको रात्रि में डर लगता है, या आप अपने जीवन को डर डर के जी रहे हैं, तो दोस्तों आप मंगलवार के दिन से ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का बीड़ा अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। आप देखिएगा आपके जीवन से, आपके शरीर से वो डर निकल जाएगा जिस डर की वजह से आप जीते आ रहे हैं, या वो डर आपको अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो इनके जीवन में सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके जीवन में एक चीज़ की कमी होती है, वो है सुकून, शांति। वो चाहते हैं कि हम सुकून से जी पाएं, शांति मिले, लेकिन मिल नहीं पाती। जिनके जीवन में ऐसी समस्या है तो वो हनुमान मंदिर में जाकर पान के बीड़े को अर्पित करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको सुकून भरी जिंदगी का एहसास होगा, शांति मिलेगी, और ऐसी शांति प्राप्त होगी जो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से मिलेगी। उसके बाद आपके जीवन में बस शांति और सुख ही रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में पहले से ही सब कुछ आपको प्राप्त है। तो फिर और कुछ मांगने की आपकी इच्छा नहीं होगी। यदि आप सच्ची शांति और सुख प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी महाराज के मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी महाराज को ये पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें, और फिर हमें बताएं कि आपको कितनी शांति और सुख प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि यह उपाय जब आप कल से प्रारंभ करें तो 40 दिनों तक किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शराब या मांस, मदिरा, अंडा, जो भी कुछ है वो ना तो 40 दिनों तक आप खाएं और ना ही आप अपने घर में लेकर आएँ। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। और ये उपाय अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहन के जाएं तो और भी अच्छी बात है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, लाल रंग प्रभु को बहुत पसंद है। कहने का मतलब मेरा बस इसी आशय से था। इसलिए आप ध्यान रखें कि 40 दिनों तक आपको कोई भी प्रकार का मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये उपाय आपको कैसा लगा, बस इस वीडियो में दी गई जानकारी यहीं तक थी। जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगे दीजिए आपके जीवन के दुख और संकट जल्द से जल्द दूर हो, ऐसी मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी उपाय या फिर किसी कहानी कथा को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।